मैं अंतिम बार पूछ रहा हूं, उत्तर दे दो, अन्यथा उन दोनों बालकों से पूर्व तुम सभी को मृत्यु के घाट उतार दूंगा मैं। जैसी तुम सभी की इच्छा, तुम सभी ने स्वयं के लिए विनाश चुना है, तो अब यही सही। रुक जाओ दशरथ पुत्र। गुरुवर, आप इतना क्रोध क्यों? देखिए ना गुरुदेव, ये कितना बड़ा अनर्थ हो गया है। मेरा अनुज, मेरा प्रिय शत्रुघ्न, मैं भैया को क्या बताऊंगा, कैसे कहूंगा उनसे कि ये और आप पूछ रहे हैं कि क्रोध क्यों? नहीं गुरुवर, उन दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध तो मैं लेकर ही रहूंगा। कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे भाई को। किंतु गुरुवर, ये मेरा भाई। अभी तो शत्रुघ्न को कई वर्षों तक अपने राज्य में धर्म का विकास करना है, प्रजा की सेवा करनी है। ये केवल मूर्छित है, कुछ ही समय में जाग जाएंगे। क्या? परंतु गुरुदेव, हम इसे अभी इसी क्षण क्यों नहीं जगा सकते? जब मन आत्मिक या आध्यात्मिक दुविधा में जूझता है, तब तन सुध खोना स्वीकार कर लेता है। परंतु मेरे शत्रुघ्न के मन में कौन सी दुविधा घर कर गई? इसी प्रश्न का उत्तर तो तुम्हें खोजना है। जाओ, निकलो उद्देश्य के मार्ग पर और ज्ञान के प्रकाश से सराबोर हो जाओ, और जो उचित लगे वो करो। हम यात्रा पर निकले हैं, शीघ्र ही पुनः भेंट होगी। कुछ हमें शीघ्र ही उपाय खोजना होगा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इन वर्षों से भूखे प्रेतों की भूख कैसे शांत करूं? मेरी भूख माता के हाथों से भोजन खाकर ही मिटती है। माता के हाथ से? क्योंकि माता और संतान का तो संबंध ही ऐसा है। किंतु इन प्रेतों का आत्मिक संबंध किससे होगा? ये तो प्रेत हैं, ये किससे जुड़े होंगे? शनिदेव। सुना है कि प्रेत उन जीवों में वास करते हैं जिन्हें उच्छिष्ट कहा जाता है, अर्थात जो बचा हुआ भोजन खाते हैं। जैसे काक। हाँ, काक। और काक तो वाहन है स्वयं शनिदेव का। हे पितरों, अपने वंशजों पर, अपने कुल पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना।
शनिश्चराय नमः। प्रणाम शनिदेव। हर ऋण का मोल चुकाने का समय अब आ गया है शनिदेव। मैंने आपको रावण के बंधन से मुक्त किया था। आप प्रभु के पुत्रों के संकट का बंधन काटिए। आप हमारी सहायता कीजिए शनिदेव। अवश्य हनुमान जी। ओम शनिश्चराय नमः। 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 काग तो आ गए, पर अब हमें इन्हें पिंड देना होगा। पोटली खोलो कुश। भैया, इसमें तो केवल यही बचे हैं। जितना भी है सब श्रद्धा से और शुद्ध मन से अर्पण कर दो। मेरा भोग स्वीकारने के लिए आपका कोटि कोटि आभार। भैया, हमारी श्रद्धा तो कार्य कर रही है। अब आ जाऊं? वैसे आपने आज्ञा नहीं दी, पर जिस भाव से देखा मैं समझ गया कि आने का निमंत्रण है। वैसे जितना सुंदर रूप उतनी ही अद्भुत बुद्धि है आप दोनों की। आप तो धन्य है, धन्य हैं आप ऋषि कुमार। संदेवी, प्रसूता, आवाज जरा। आ गए तुम दोनों। सबसे पहले तो इस उपकार के लिए धन्यवाद। मस्तिष्क जानता है कि लवकुश सुरक्षित है, उनका रक्षण हो रहा है, किंतु मन इतना समय बीत गया, उनका कोई समाचार ना आने से मन व्यथित है। बस उनका समाचार मिल जाता तो मन भी शांत हो जाता।
हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम शीघ्र ही लव कुश की सूचना आप तक पहुंचा देंगे। आज तुमने असंभव को संभव कर दिखाया लव कुश। सत्य कहा ऋषि अगस्त, जो आज तक कोई सोच भी नहीं पाया उसे कर दिखाया इन दोनों ने। गुरुदेव, मेरी इच्छा है कि इस राज्य को जीवन दान देने वाले ये दोनों वीर बालक ही मेरे नगर पर राज करें। मुझे सीख मिल चुकी है, मुझे अब भोग विलासिता का जीवन नहीं चाहिए। नहीं राजन, अपने राज्य को आप ही संभालें, हमारा उद्देश्य कुछ और है। बस ये स्मरण रखिए, मित्र के बुलावे को टालना पाप है, पाप। सामने चाहे जो हो, मित्र की सहायता से कभी नहीं चूकना चाहिए। अपनी संतान रूपी प्रजा का भार संभालो सतवीर। इन दोनों ने तुम्हें बचाया, ये नियति द्वारा निर्धारित था। अब धर्म के मार्ग पर चलने का समय आ गया है, राम के दिखाए पथ पर चलने का समय आ गया है। अवश्य ऋषिवर। बस एक बार दोनों ऋषि कुमारों को धन्यवाद स्वरूप जो अब तक कमाया है वो तो दे दूं। ये शंख संकट के समय महादेवी लक्ष्मी को आप लोगों के समक्ष उपस्थित कर देगी। धन्यवाद राजन। जय माता लक्ष्मी। जितनी आनंददायी यात्रा है उतनी ही अद्भुत कथा है लवकुश की। परंतु क्या देवी? युद्ध अटल दिख रहा है। जब लवकुश वहां लौटेंगे तो लक्ष्मण को उनकी प्रतीक्षा करते पाएंगे। आपने सत्य कहा देवी, युद्ध को अब टाला नहीं जा सकता, क्योंकि जहां एक और लक्ष्मण उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्वयं भरत उन्हें खोजने निकले हैं। शीघ्र ही मैं कुछ अत्यंत भयानक घटना देख रहा हूं, जहां दो भाइयों का एक जोड़ा मिलकर दो भाइयों के एक अन्य जोड़े के साथ लड़ाई करेगा, रक्त का प्यासा हो जाएगा। स्मरण रहे भरत, व्यर्थ रक्त की एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए। वो दोनों बालक हैं
और भगवान महर्षि वाल्मीकि के शिष्य भी हैं। इस कर्म के पीछे अवश्य ही कोई उद्देश्य होगा भरत। राम कथा सुनाने वाले राम के काम में ही बाधा बन जाए तो कारण ऊंचा ही होगा भरत। परिस्थिति चाहे जो भी हो, मेरा मन कहता है जो दिखाई दे रहा है वास्तव में वो सत्य नहीं है। उन्हें सम्मान के साथ ही हलाना भरत। सत्य और साहस जैसे विलक्षण गुणों का मान रखना ही एक राजा का कर्तव्य होता है। आपका कथन मेरे लिए सर्वोपरि है भैया, किंतु यदि बात हाथ से निकली तो मुझे परिस्थिति के आगे घुटने टेकने होंगे। वही करना होगा जो आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर मैं अपने बल का प्रयोग करने से पीछे नहीं हटूंगा। हमारी अयोध्या का मान झुकने नहीं दूंगा मैं। समझने का प्रयास कीजिएगा भैया, आज्ञा दीजिए। शत्रुघ्न को तो खोज लिया इन्होंने, किंतु वो अश्व कहाँ है? है तो यहीं कहीं, किंतु दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अवश्य वो अश्व यहीं कहीं है, अर्थात वो दोनों ऋषि कुमार भी यहीं कहीं होंगे। ऐसे नहीं मिलेगा। महाराज सहस्त्र रावण की सहायता लेनी पड़ेगी। ये अवश्य ही कोई आसुरी शक्ति है। ये दोनों ऋषि कुमार जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। वैद्य जी से कहना कि शत्रुघ्न के उपचार में कोई कमी ना रह जाए, और जब तक मैं ना लौटूं तब तक शत्रुघ्न को कुछ होना नहीं चाहिए। आज असुरों के भेष में आए उन दोनों ऋषि कुमारों का अंत करके ही लौटूंगा मैं। अब शब्द नहीं, मेरे बाण बोलेंगे।